हेलो गाइस, आज हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट। और इसमें हमारा एक माइनक्राफ्ट सर्वाइवल, और इसमें आज हमारा होगा एक ऑब्जेक्टिव जो कि है आयरन आर्मर बनाना। मैंने शीट दी इसके इसीलिए, और मैंने पहले थोड़ी खेली हुई थी ये गेम। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, वीट कलेक्ट करेंगे और जितना लिया है उतना प्लांट भी कर देंगे एक अच्छे नागरिक की तरह। फिर आगे जाके हमने थोड़े से और वीट लिए और उसे प्लांट भी कर दिया। फिर आगे हम गए एक फार्म के अंदर, और फार्म के अंदर से भी हमने बहुत सारे वीट लिए और प्लांट कर दिए। वीट लेने के बाद फिर हमने थोड़ी हेबेल कलेक्ट करी, और हेबेल कलेक्ट करने के बाद हम लोग गए एक्सप्लोरेशन के लिए। और यहाँ से मैंने अपना वुड कलेक्ट करा, और वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्राफ्टिंग टेबल्स बनाए, प्लैंक बनाए, और उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल बनाई। और क्राफ्टिंग टेबल पे मैंने अपनी पिकैक्स बनाई और वुड ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने थोड़ी वुड कलेक्ट करी और उसके बाद अपनी एग्स बनाई। और एग्स बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी और वुड कलेक्ट करी। और मैंने ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आयरन आर्मर इसीलिए रखा है क्योंकि मेरा पहले टाइम है और मुझे नहीं पता मैं वो बना भी पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। तो इसीलिए प्लीज़ इन्जॉय द वीडियो। तो मैंने थोड़ी सी और वुड कलेक्ट करी, और वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने थोड़ा एक्सप्लोरेशन के लिए गया। और जहाँ पे थोड़ा आगे चलते ही मेरे को एक वेन दिखी, सॉरी रवीन दिखी, मुझे नहीं पता क्या बोलते उसे, रवीन या वेन, मतलब जो भी था वो दिखा। तो पहले तो मेरी बहुत फट गई, तो फिर मैंने सोचा नहीं चलते हैं यहाँ से आगे थोड़ा। और आगे चलते मैं एक खड्डे में गिर गया। तो यहाँ से फिर मुझे याद आया कि मेरे पास खाना ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगाए और अपने लिए बहुत सारा हेबेल से वीट बनाया, और फिर खाना बनाया अपने लिए, ब्रेड। फिर ब्रेड खाया, बाहर निकला और मुझे आगे एक वेन दिखी। यहाँ से मैंने स्टोन कलेक्ट करे, और स्टोन कलेक्ट करते करते बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करे ताकि मैं अपने स्टूल अपने क्या बोलते हैं, भूल गया, सॉरी ब्रो। तो फिर मैंने अपने सारे वेपन्स को स्टोन में अपग्रेड कर लिया। और उसके बाद स्टोन में अपग्रेड करने के बाद मुझे सामने थोड़ा सा कोल दिख रहा था, तो फिर मैंने कोल लेने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा ब्रिज बनाया। काम तो वैसे एक लाइन से ही हो जाता, लेकिन मैंने पूरे तीन लाइन्स का ब्रिज बनाया था क्योंकि मेरी बहुत फट रही थी यहाँ पे। तो मैंने पूरा यहाँ पे मतलब ब्रिज बनाने के बाद यहाँ पे मेरे स्टोन ख़त्म हो गए, तो मैंने दो प्लैंक और एक वुड लगा के मैंने अपना सारा कोल कलेक्ट किया। और कोल कलेक्ट करने के बाद रात हो गई, तो रात होने की वजह से मैं यहीं पर सो गया था। और इस तरह से मैंने अपने वर्ल्ड में पहली रात सरवाइव किया था। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे सरवाइव कर लिया, लेकिन कर लिया। फिर उठने के बाद मैंने अपना बेड कलेक्ट किया, और यहाँ पे कुछ टॉर्च बनाई क्योंकि मैं एक्सप्लोर करने वाला था ये रवीन को। तो यहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि मेरी फट बहुत रही थी कि अंदर गिर ना जाऊँ, तो इसीलिए मैंने पहले देखा। डर तो मैं गया था, लेकिन क्या करे, चूल भी बहुत मच रही थी।
तो फिर मैं थोड़ा आगे गया देखने के लिए कि यहाँ से कहाँ से उतर सकते हैं। तो आगे जाते मुझे थोड़ा सा और कोल दिखा, तो मैंने पहले कोल कलेक्ट किया। फिर यहाँ पे मैंने देखा ये क्या चीज़ है, खड्डा है या अंदर कुछ केव है, तो यहाँ पे था कुछ नहीं। तो ऐसे ही देख के मैं फिर निकल गया आगे रवीन को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर यहाँ से मैंने रवीन में एंट्री ली धीरे धीरे करके। एक ब्लॉक तोड़ता गया और नीचे जाता गया। और रवीन में एंटर होने के बाद मेरे स्वागत के लिए यहाँ पे एक स्केलेटन खड़ा हुआ था। स्वागत एक स्केलेटन ने किया, तो फिर मैंने उसे टॉर्च से मारा, पता नहीं इतना नूब क्यों मैं। फिर मैंने स्वॉर्ड ली और फिर स्केलेटन को थोड़ा सा मारा और वो एक हिट में पता नहीं कहाँ चला गया था। तो मैंने उसका वेट किया अपना और फिर से आया, तो सिर्फ दूसरी हिट में वो मर गया। पता नहीं मैंने मार दिया, वरना हर बार वो मुझे मार देता है। फिर यहाँ से आगे गया तो एक ज़ोंबी था जिसे मुझे बहुत टाइम लिया मारने के लिए। फिर उसको जैसे तैसे मैंने मौत के घाट उतारा। जो सब वैसे तो वो पहले से ही मरे हुए होते हैं, लेकिन मैंने उसे एक और बार मार दिया। फिर आगे गया तो उसका बदला लेने के लिए उसका भाई आया, तो मैंने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। और अब आगे जो होने वाला है उसको देख के आप लोग प्लीज़ हंसना मत। मैं यहाँ से गया और थोड़ा कूदा और फिर यहाँ से जंप कर लिया रवीन के अंदर और मैं मर गया। अब पूछना मत क्यों, लेकिन बस हो गया। इसलिए बोला था कि मैं नूब हूँ। फिर आगे आया, फिर से रिस्पॉन हुआ वही उसी विलेज में। तो विलेज में रिस्पॉन होने के बाद मैं गया घूमने थोड़ा, क्योंकि मैंने विलेज देखा ही नहीं था कि क्या क्या है। फिर बेड लिया था और चला गया। फिर यहाँ से आया और ट्राई करी सोने के लिए, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि पॉकेट एडिशन में नहीं सो सकते, वेदर के टाइम पे, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे नहीं सो सकते। तो इसीलिए फिर रिस्पॉन पॉइंट सेट किया और उसके बाद फार्मर से थोड़ी बातचीत की, लेकिन उससे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं चला गया वहाँ से अपनी बेइज्जती करा के। फिर ब्लैक स्मिथ के घर में से मुझे आयरन पिकेक्स और वो मिले थे जूते। तो जूते पहनने के बाद मैंने फिर से अपनी वुड कलेक्ट करी। फिर स्टोन कलेक्ट, फिर वहाँ पे एक माइनिंग पॉइंट बनाया और वहाँ से नीचे जाता गया। यहाँ पे अपने स्टोन के फिर से टूल बनाए। मैं फिर से वो रवीन में नहीं गया, मत पूछना क्यों नहीं गया, बस नहीं गया मैं। फिर स्टोन के टूल्स बनाने के बाद मैंने फर्नेस बनाए 2 और कोल को मतलब वुड को चारकोल में वो करा। फिर नीचे जाते जाते मुझे लेपिस और फिर नीचे गया, मुझे लेपिस मिले और फिर नीचे गया तो मुझे वाई लेवल 20 पे मुझे अपना पहला आयरन मिला। तो वहाँ से मैंने थोड़ा आयरन कलेक्ट किया। फिर मुझे थोड़ा लालच आया तो मैंने थोड़ी आगे और स्ट्रिप माइनिंग करी। अब थोड़ा आगे और मैंने स्ट्रिप माइनिंग करने की ट्राई करा, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं अपने फील्ड से नीचे जा गया, तो यहाँ पे मुझे मिला कोल। तो कोल मैंने यहाँ से कलेक्ट किया, मुझे बहुत सारा कोल मिल गया था। शायद मुझे अब दूसरी बार कोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोल कलेक्ट करने के बाद कोल कलेक्ट करा और उसके बाद मैं फिर से नीचे अपनी माइनिंग करने लगा। यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी फील्ड से माइनिंग स्टार्ट की। वो पता नहीं क्यों कर रहा था, बस मैंने कर लिया और फिर नीचे स्टार्ट करी मैंने माइनिंग करना।
यहाँ से माइनिंग स्ट्रेट डिक डाउन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डायमंड मिला पहला। तो मैंने सोचा उसे और देख लूँ। फिर मैंने आसपास का एरिया क्लियर किया और मुझे यहाँ पे पूरे 3 डायमंड मिले। तो वो मैंने कलेक्ट किया और बस कलेक्ट किया। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे मैंने स्ट्रिप माइनिंग करी। फिर यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला। कटता गया लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। फिर यहाँ पे मैंने स्ट्रिप माइनिंग करी और मुझे थोड़ा बहुत लेपिस लैज़ूली मिला। थोड़ा बहुत से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने वो से कलेक्ट किया। फिर मैं फिर से लग गया माइनिंग पर और कंटिन्यू करी अपनी माइनिंग को। बस मुझे थोड़ा लालच आ गया था डायमंड देख के। मुझे लगा कि अब मैं आयरन को छोड़कर डायमंड का ही आर्मर बनाऊंगा। लेकिन अब कोई हंसना मत मुझ पर, ठीक है। तो मैंने फिर से माइनिंग करी। मुझे आयरन ही नहीं मिल रहा था तो डायमंड क्या खाक मिलेगा। इसी तरह से फिर तो की तरह मैंने मजदूरी की। फिर यहाँ पे मैंने अपना जितना भी आयरन था उससे स्मेल्ट करने रख दिया। तो यहाँ पे जितनी देर आयरन स्मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे पूरा आयरन स्मेल्ट हो गया। तो वो लेने के बाद मेरे पास पूरे 18 इंगट थे आयरन के। तो वो मैंने कलेक्ट कर लिया और फिर मैंने फिर से स्ट्रिप माइनिंग करी। मैं भूल जाता हूँ बार बार, सॉरी ब्रो। फिर यहाँ पे मुझे और डीप स्लेट आयरन मिले तो वो मैंने कलेक्ट किया। मुझे बहुत सारे डीप स्लेट आयरन मिले, उसे मैंने कलेक्ट किया। उन्हें मैंने स्मेल्ट करने रखा। मेरे पास ऑलरेडी 15 डायमंड आयरन के इंगट थे और मैंने और 10-15 जितने रखे थे और मुझे यहाँ पे से पूरे मेरे 28 हो गए थे। और यहाँ पे मैंने बनाया अपना आयरन की चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स और हेलमेट, क्योंकि बूट मेरे पास पहले से ही थे जो मैंने चुराए नहीं थे। फिर मैं ऊपर की तरफ आया और आता गया क्योंकि मैं बहुत नीचे था। तो ब्लॉक प्लेस कर करके ऊपर आया और आया यहाँ तक तो रात हो गई थी। तो रात होने के बाद फिर मैं चला गया था सोने के लिए विलेजर के घर पे, कि मेरे पास अपना खुद का घर नहीं था। फिर यहाँ पे से सो उठाया और लेकिन सोने की ट्राई करी, लेकिन मॉन्स्टर होने के बाद मैं चला गया बाहर मारने के लिए, हीरो बनने के लिए थोड़ा। तो यहाँ पे 3 ज़ोंबी थे। पहले एक को बटाया और फिर और 3 आ गए। तो फिर उन तीनों को मैंने बताया। और 3 नहीं थे, 4 थे। तो बेसिकली मुझे एक नहीं दिखा था। तो तीनों को मारने के बाद मैं गया सोने के लिए। फिर से इसे उठाया इसी के घर में, इसी के बेड से। फिर मैं सो गया। तो दूसरी नाइट कंप्लीट हुई, बाहर आया और ये है मेरा आयरन का आर्मर। फिर इस अब थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अब लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम बनाएंगे पूरा डायमंड का आर्मर और अपने लिए एक घर।